गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टॉपिक है क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज है लेंज का नियम पढ़ाना है हमें। तो लेंज का नियम अनुसार देखो, लेंज के नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये आपका कई बार पेपर में आया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर समझ लीजिएगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब जिसके कारण उसकी दिशा होती है उसका विरोध करेगी, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेंज के नियम की व्याख्या, गति की दिशा, सॉर्थ, नाउथ, ये दो आपके चुंबक लगे हुए हैं, ये आपका टर्मिनल लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका वो लगा हुआ है। फैराडे के प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए दिए गए चित्र से ज्ञात होता है कि जब किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली को ले जाते हैं, ठीक है, जब कुंडली की ओर ले जाएंगे तो कुंडली उस धारा की दिशा सदैव याद रखना चाहिए। जब कुंडली को ले जाएंगे हम लोग, बस साउथ को, अगर हम साउथ को साउथ से मिलाएंगे तो दूर भागेगा, लेकिन अगर साउथ को नॉर्थ से मिलाएंगे तो पास मिल जाता है। चुंबक में कभी आपने देखा होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये भी ये प्रेरित लेंज का नियम का ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लेंज के नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव इस प्रकार होती है कि उस कारक का विरोध करे जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये उसी का विरोध कर रही है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए आगे। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली के निकटवर्ती सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बनता है, अतः कुंडली चुंबक की गति का विरोध करती है। ठीक है, कुंडली जो है ये चुंबक की गति क्या है, जब चुंबक रखोगे तो कुंडली घूमेगी नहीं, कोई लोहे की चीज़ रखो पर आकर्षित कर लेगी ये। यदि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है। कुंडली के निकटवर्ती सिरे पर उत्तरी ध्रुव बने कुंडली अब चुंबक को आकर्षित करती है, अर्थात उसके दूर जाने का विरोध करती है। ठीक है भाई, जब जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उसके दूर जाने का विरोध नहीं करती है कि आप चुंबक से कोई चीज़ दूर भाग रही है तो लोहा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेगा। तो यही चीज़ है, वो उसका विरोध भी कर रही है साथ में कि दूर मत जाइए, विरोध कर रहे हैं कि आप चुंबक कह रहा है आप मेरी ओर आकर्षित होइए। सेम कंडीशन है ये। अतः स्पष्ट है कि प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारक, यहाँ प्रयोग में कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझ में आ गया होगा खुद ही आप लोगों को। अरे समझ लीजिए, सिंपल वे से समझ लीजिए कि चुंबक में अगर लोहे की कोई चीज़ सामने रख दी जाए, लोहा को तो अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो एक तरह से वो अपनी ओर खींच भी रही और दूर जाने का विरोध भी कर रही है। तो ये लेंज का नियम की व्याख्या कर रहा है। अब अगला कह रहा है लेंज के नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति करने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने में वह यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित विद्युत वाहक तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। थैंक यू।